वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम श्रीमद् भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन करने का प्रयत्न किया था, चिंतन कर रहे थे गोकर्ण गीता के बारे में। आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र के त्रास को सहन न करने के कारण अंत में उनका विवेक जगा और वो अपने पुत्र गोकर्ण के पास आते हैं और गोकर्ण पिताजी को अद्भुत उपदेश देते हैं। 2 श्लोक कहे, वो गोकर्ण गीता के रूप में विख्यात हुए हैं। उसका चिंतन हमने किया विस्तृत रूप से। देहे स्थिमांसरुदिरे भीमदेत्यजत्वम् जाया सुधादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमांसु मुक्त्वा सेवागतारसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोकों का पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया। अब गोकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण को कहता है। आत्मदेव पिता है, गोकर्ण पुत्र है। पुत्र पिता को उपदेश दे रहा है। अध्यात्म में पिता पुत्र देखे नहीं जाते हैं।
देखिए, महात्म्य में पिता ने पुत्र के पास से बोध लिया है, और जब भागवत का चिंतन करेंगे तृतीय स्कंद का, तो उसमें कपिल देवहूति संवाद आता है। उसमें माता देवहूति को कपिल भगवान उपदेश करते हैं। अध्यात्म में उम्र नहीं देखी जाती है, संबंध नहीं देखा जाता है। अध्यात्म में तो वरिष्ठ वह है जिसके पास आध्यात्मिक अनुभूति का भत्था है, अर्थात जो आध्यात्मिक अनुभूति से संपन्न है, जिसमें पूर्ण रूप से वैराग्य है, जिसमें राग द्वेष नहीं किसी के प्रति। फिर वो चाहे तो 15 साल का तरुण भी क्यों ना हो, 50 के वृद्ध भी क्यों ना हो, उनके पास बैठ करके हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अध्यात्म यह उपदेश देता है। अध्यात्म उपदेश प्राप्त करने के लिए उम्र, हमारी बाह्य शिक्षा की लायकात, पद प्रतिष्ठा, ये कुछ देखा नहीं जाता है। अध्यात्म तो भीतर की चीज है। इसलिए कहा है कि जो सन्यासी होता है वो भीतर का निर्माण करता है, संसारी बाहर का निर्माण करता है। संसारी किसे कहते हैं? जो पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में आता रहता है, उसका नाम संसारी। तो कहते हैं संसारी बाहर का निर्माण करता है, सन्यासी भीतर का निर्माण करता है। और जो परमहंस होते हैं वो ना बाहर का निर्माण करते हैं ना भीतर का, क्योंकि उनके लिए बाहर भीतर का कोई भेद नहीं है। तो गोकर्ण ने अद्भुत उपदेश दिया, और गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को कहा, पिताजी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। पिताजी अब बहुत तो चला गया, कुछ कतिपय वर्ष बाकी रहे, गिने चुने वर्ष। अब आप संसार का त्याग करके भगवत भजन में अपने मन को एकदम नियोजित कर दीजिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने वही कार्य किया। गंगा जी के किनारे बैठ करके दसम स्कंद का चिंतन करते करते अपने जीवन को अद्भुत गति प्रदान की है। दसम स्कंद का ऐसा चिंतन किया, मानसी सेवा की है भगवान की। दसम स्कंद का श्रवण करके आत्मदेव मानसी सेवा करते करते ऐसे तन्मय हुए हैं, उनको अंत में मुक्ति प्रदान हुई है। आचार्य हमें समझाते हैं, देखिए भगवान के दो स्वरूप है, एक है अर्चना स्वरूप और दूसरा है नाम स्वरूप। अर्चना स्वरूप मानी हम जो भगवान के श्री विग्रह का स्वरूप जिसकी हम पूजा करते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यों से, भिन्न भिन्न उपकरणों से, वह भगवान का अर्चना स्वरूप। अपने रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अंदर में भगवान श्री रामकृष्ण देव का जो श्री विग्रह है वह अर्चना स्वरूप। हर रोज उसकी अर्चना की जाती है, दसोपचार पूजा प्रतिदिन की जाती है। विशेष विशेष उत्सवों के उपलक्ष्य में षोडशोपचार करते हैं। तो वो एक है अर्चना स्वरूप और दूसरा है भगवान का नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत वो भगवान का नाम स्वरूप है। जब तक नाम स्वरूप में निष्ठा नहीं आती है तब तक अर्चना स्वरूप में निष्ठा नहीं आती है। अर्चना स्वरूप की सेवा करने से हमारे मन की मलिनता दूर नहीं होती है और तब तक अर्चना स्वरूप में हमें प्रेम नहीं आता है। अर्चना स्वरूप करते करते हमारे नेत्रों से
भगवान के विरह के प्रति अश्रु प्रकट हो, भगवान के साथ हमारा एक तादात्म्य हो जाए, भगवान के साथ हम बातचीत करने लगे। उस अर्चना स्वरूप के बिना हम क्षण भर रह न पाए। वह तभी होता है जब हमारी निष्ठा नाम स्वरूप में प्रतिष्ठित हुई है। नाम स्वरूप के में निष्ठा नहीं होने से अर्चना स्वरूप के साथ प्रीति नहीं होती है। और नाम में निष्ठा तभी आती है जब हम गुरु प्रदत्त मंत्र की, गुरु प्रदत्त बताए मार्ग से उसका जप करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण वो भगवान का वांगमय स्वरूप है और इसमें जब निष्ठा आएगी तभी भगवान के अर्चना स्वरूप में निष्ठा आएगी। मानव भगवान की पूजा तो करता है अर्चना स्वरूप में, लेकिन उसके प्रति उसका प्रीति नहीं होती है, उसके प्रति उसके हृदय में भाव नहीं होता है, उसके प्रति उसके हृदय में आनंद प्रकट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाम में निष्ठा नहीं है। और दूसरा, मन के अंदर में संसार की वासनाएं भरी हुई है। तो मन में ये संसार की वासनाओं के कारण मानव को भगवान के अर्चना स्वरूप के साथ प्रीति नहीं होती है। जब हमारे मन में से संसार के प्रति जो वासनाएं हैं वो मिट जाएगी, तब जाकर के हमारी भगवान के अर्चना स्वरूप के साथ प्रीति होती है। महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं, जिसके स्वरूप को हमने देखा नहीं है उसके साथ प्रेम करना अत्यंत कठिन होता है। नाम स्वरूप जो है भगवान का वो तो प्रकट है। श्री राम का नाम प्रकट है, श्री कृष्ण का नाम प्रकट है, श्री रामकृष्ण देव का नाम प्रकट है। ये नाम स्वरूप के साथ यदि हम प्रीति करेंगे तो धीरे धीरे भगवान के अर्चना स्वरूप के साथ प्रीति हो जाएगी। और नाम स्वरूप में प्रीति नहीं आती है क्योंकि हमारा मन संसार की वासनाओं से घिरा हुआ है। जब तक यह मानव संसार की वासनाओं के साथ विच्छेद नहीं करता है तब तक भगवान के नाम स्वरूप में उसकी रुचि नहीं होती है। और संसार की वासना तभी मिटती है जब भगवान की कथा हमारे हृदय के अंदर में कर्ण के माध्यम से प्रवेश करती है। देखिए, ये संसार हमारे हृदय में सभी इंद्रियों से अधिक कर्ण के माध्यम से घुसा है। किसी ने किसी की निंदा की, किसी ने पर निंदा की तो हमने सुन लिया, किसी ने किसी भोग के बारे में बताया, किसी ने किसी सुंदर दृश्य के बारे में बताया, किसी ने सुंदर व्यंजन के बारे में बताया, किसी ने शरीर के भोगों के बारे में बताया, किसी ने भविष्य के भोगों के बारे में बताया। हमने इस कर्ण के द्वारा ही जगत का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। तो ये संसार हमारे हृदय में अन्य इंद्रियों की अपेक्षा कर्णेंद्रिय से ही अधिक प्रविष्ट हुआ है। और इसलिए भगवान कहते हैं, मानव, जब ये संसार तुम्हारे हृदय में कर्णेंद्रिय के द्वारा प्रविष्ट हुआ है तो मैं भी तुम्हारे हृदय में केवल और केवल कर्णेंद्रिय के द्वारा ही प्रविष्ट होऊंगा। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सुरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण
सलिलस्य यथा शरत। जैसे वसंत ऋतु आने पर सभी जलाशयों के जल, नदियों के जल स्वच्छ हो जाते हैं, शरद ऋतु आने पर सभी जलाशय एवं नदियों के जल शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही जब भगवान की कथा हमारे कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है तो हृदय में बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य दूर हो जाते हैं। हमारा हृदय पवित्र बनता है, हृदय शुद्ध बनता है। इसलिए भगवान की कथा हमको भगवान के नाम में रुचि प्रकट कराती है। और जब भगवान के नाम में रुचि प्रकट होगी तब फिर अर्चना स्वरूप हमें पसंद पड़ेगा, अर्चना स्वरूप के साथ प्रीति होगी। जब भगवान का नाम हमारे हृदय में गया तो हृदय में जो हमारी गंदगियां भरी हुई है, संसार के विषयों की, संसार के वासनाओं की, वो दूर हो जाएगी। यह अत्यंत आवश्यक है। जब नाम में निष्ठा आएगी तभी अर्चना स्वरूप के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा। भगवान की अर्चना स्वरूप में हमें आनंद आएगा। महात्मा लोग समझाते हैं, देखो संसार में रहते हम सब लोग, व्यवहार तो करना पड़ेगा, लेकिन व्यवहार करें, लेकिन भगवान को छोड़ करके व्यवहार न करें। संसार में है प्रीति तो होगी, लेकिन विवेक से प्रीति करें। जैसे श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं, बड़े घर की दासी अपने सेठ के संतान को जब बड़ा करती है तो कहते हैं मेरा राम, मेरा राम, मेरा हरि, लेकिन वो भीतर ही भीतर जानती है कि यह मेरा राम नहीं है, मेरा हरि नहीं है, मेरा राम और मेरा हरि तो दूर मेरे देश में है। उसी तरह से वो मानव, संसार में व्यवहार तो हम सबको करना है, चाहे आप सन्यासी बने या गृहस्थ बने, वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, संसार में व्यवहार तो करना ही है, लेकिन हम विवेक से व्यवहार करें। तो हम जितना विवेक से व्यवहार करेंगे उतना ही हमारा मन व्यवहार से मुक्त होने को इच्छा करेगा। अग्नि सबको जलाती है, लेकिन उस अग्नि का यदि हम सदुपयोग कर दें तो उसी अग्नि से हमारी रसोई के लिए ईंधन बन जाता है। उसी तरह से संसार में जो भी परिस्थिति है उसका सदुपयोग करके हम भगवान का स्मरण करें तो यही संसार हमारे लिए भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। इसलिए कहा कि मानव तुम नाम में रुचि करो। महात्माओं ने कह दिया, अरे नामी से भी अधिक नाम का महात्म्य है। महात्माओं ने यहां तक कह दिया नाम और नामी। मान लीजिए आप, हम नाम का, जिसके नाम का श्रवण कर रहे हैं, जिसके नाम का उच्चारण कर रहे हैं, वह स्वयं हमारे सामने आ जाए और यदि हमें नाम और नामी में से किसी एक को पसंद करना है तो अवश्य हम नाम को पसंद करेंगे, क्योंकि नामी से भी बड़ा नाम है। नाम है इसलिए नामी को आना पड़ा है। देखिए भगवान श्री राम जब सदेह थे तब उन्होंने जितने जीवों का उद्धार नहीं किया होगा उससे कहीं अधिक जीवों का उद्धार भगवान जब अपने स्वधाम गए तब किया है, उनके नाम ने। श्री कृष्ण के जीवन में भी यही घटना घटी है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी यही घटित हुआ है। जब थे सदेह के रूप में, सदेह में दक्षिणेश्वर के अंदर में निवास करते थे,
तो दक्षिणेश्वर मंदिर के कर्मचारी तो उनको पागल ब्राह्मण कहते थे। दक्षिणेश्वर विस्तार के लोग उनकी तो ठेकड़ी उड़ाते थे। कलकत्ता के लोग तो उनके प्रति कटाक्षपूर्ण वाक्य में कहते थे कि ये परमहंस की फौज जा रही है, देखो। तब कितने लोग उनके पास आए, 16 सन्यासी शिष्य आए, कतिपय गृहस्थ भक्त आए, जिन्होंने अद्भुत जीवन अपना बना दिया। श्री रामकृष्ण देव ने बनाया उनका जीवन, उनके ऊपर अद्भुत कृपा की, महती कृपा की। लेकिन अब श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद, हमारे त्रैमूर्ति, जब इस सदेह नहीं है, सदेह मानी इस पार्थिव शरीर के रूप में नहीं हमारे सामने, और अब कितने मनुष्यों का कल्याण हो रहा है, अनगिनत लोगों का। नामी से नाम अनेक महत्वपूर्ण है। नाम होगा तो नामी को आना ही पड़ेगा। नाम का महत्व अधिक है नामी से। इसलिए कहा कि मानव, तुम भागवत का श्रवण करो, भागवत की कथा का श्रवण करो। तुम जितना भागवत की कथा का श्रवण करोगे, श्रवण करने के बाद कहते हैं सभी शास्त्र आचार्य महापुरुषों ने यही पद्धति बताई है और सबका स्वानुभव ही यही रहा है। देखिए, कथा सुनी हमने, सुनने के पश्चात यदि उसका मनन नहीं किया, चिंतन करे, पहले तो चिंतन करते करते पुनः पुनः मनन करें। हम 1 घंटा कथा श्रवण करते हैं तो सोचिए 1 घंटे में से हमको कितना याद रहा। हम श्रीमद् भागवत कथा पढ़ते हैं, हिंदी में हो, गुजराती में हो, बंगाली भाषा में हो, तेलुगु में हो, मराठी में हो, उड़िया में हो, जो भाषा है आपकी, अंग्रेजी हो, जिस भाषा में आप पढ़ते हैं पढ़िए। आधा घंटा पढ़ने के बाद चिंतन कीजिए हमको कितना याद रहता है। याद रह के उसका पुनः पुनः चिंतन कीजिए और उसके सिद्धांतों को समझने का प्रयास कीजिए, तब वो जाके मनन बनेगा। और ये मनन की धारा जितनी अक्षुण्ण रहेगी, उतना धीरे धीरे निधिध्यासन होगा। और जब निधिध्यासन होगा, तब जो हमने चिंतन किया है, मनन किया है, जो ध्यान किया है, वो हमारे जीवन में उतरेगा। ये श्रवण मनन निधिध्यासन का क्रम है। हम सुन करके जब चिंतन मनन नहीं करते हैं, चिंतन आता है पहले। वैसे श्रवण मनन निधिध्यासन है, समझाने के लिए हमने चिंतन शब्द को बीच में जोड़ा है। जब हम मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो हमें कुछ स्मरण नहीं होने वाला है। हाँ बोले कथा सुना, बोले हाँ कथा बहुत अच्छी लगी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। कितना याद रहा? फिर हम सर खुजलाएंगे, महत्वपूर्ण बिंदु भी याद नहीं रहे। मानव ये तरीका नहीं है सुनने का। आगे आएगा ये विषय, हम विस्तृत रूप से चिंतन करेंगे इसका। संक्षिप्त में अभी देखे तो बोले चिंतन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, तब जाके हमारे जीवन में वो उतरेगा। कोई भी हम स्तोत्र पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, भीष्म स्तुति लीजिए, कुंता स्तुति लीजिए, ध्रुव जी की स्तुति लीजिए, प्रहलाद जी की स्तुति लीजिए, गर्भ स्तुति ले। देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की, क्या अद्भुत स्तुति की है। भागवत में तो स्तुतियां अनेक है। गोपियों के 5 प्रेमी गीत ले लीजिए। वैणो गीत है, गोपी गीत है, युगल गीत है, प्रणय गीत है, भ्रमर गीत है। उसका चिंतन करे। बोले उसको गाने का भी नियम है। जब गाएंगे तब बोले
जिसका हम चिंतन कर रहे हैं वो जैसे हमारी आंखों के समक्ष प्रकट हो रहा है, वो भाव होना चाहिए। द्वितीय, शुद्ध उच्चारण होने चाहिए। तृतीय, पदच्छेद का ठीक ठीक से ज्ञान होना चाहिए। चतुर्थ, संधि विच्छेद का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। कंठ मधुर होना चाहिए, उसका प्रास और उसकी लय होनी चाहिए। इस स्तोत्र पाठ का महत्व है। ये 6 बातें होनी चाहिए जब हम स्तोत्र का स्तवन करते हैं। भाव शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, पदच्छेद का ज्ञान होना चाहिए, संधि विच्छेद का भान होना चाहिए, प्रास एवं लय ठीक ठीक होनी चाहिए, और हमारा भाव पवित्र हो, जो हमने देख लिया। ये 6 चीज जब एक साथ मिलती है, और जो स्तोत्र पाठ कर रहे हैं उसका अर्थ भी हमें ज्ञात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्तोत्र पाठ कर रहे लेकिन अर्थ मालूम नहीं है। अर्थ मालूम नहीं है फिर भी स्तोत्र पाठ करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन जब अर्थ के ज्ञान के साथ करेंगे तो स्तोत्र के प्रति हमारी जो श्रद्धा है अनेक गुना बढ़ जाएगी। इसलिए अर्थ के सहित स्तोत्रों का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्रनाम करे, शिव महिम्न स्तोत्र करे, कोई भी स्तुति ले लीजिए, प्रहलाद स्तुति, भीष्म स्तुति, कुंता स्तुति, गर्भ स्तुति, उसका अर्थ भागवत में दिया हुआ है। हम ऐसा नहीं कहते कि हमें संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, सादा सीधा अर्थ हमें यदि मालूम है तो जब गाएंगे तो हमारे सामने भाव प्रकट होंगे। और अर्थ के बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो फिर संसार रहेगा, कर्म भागवतिक हो रहा है। देखिए, जब अभी अभी जो चिंतन किया, अर्चना स्वरूप और नाम स्वरूप, नाम स्वरूप में निष्ठा नहीं होने के कारण अर्चना की हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान को सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं। घर में ठाकुर जी का बाल स्वरूप तो अधिकांश होता ही है, बाल मुकुंद प्रत्येक के घर में अधिकांश होते हैं। श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल तो हर एक के घर में लाल जी। तो कर्म हम लाल जी की जब सेवा कर रहे हैं, बाल मुकुंद की, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, उसको वस्त्र पहना रहे हैं, उसको स्नान करा रहे हैं, कर्म भागवतिक है, लेकिन चिंतन भागवतिक नहीं हो रहा है। चिंतन जागतिक हो रहा है, कर्म भागवतिक हो रहा है पर चिंतन भागवतिक नहीं है। परिणाम स्वरूप अर्चना स्वरूप के साथ हमारी प्रीति नहीं होती है, अर्चना स्वरूप के साथ हम तादात्म्य नहीं प्रकट कर पाते हैं। और प्रीति क्यों नहीं होती है, निष्ठा क्यों नहीं होती है? क्योंकि नाम में निष्ठा नहीं है। नाम में निष्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि संसार की वासनाएं हमारे मन में भरी है। उस वासनाओं को कैसे दूर करें? भगवान की कथा का श्रवण करके, भगवान के भजन को गा के, भगवान के श्लोक को, स्तोत्र पाठ को करके। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कीजिए, ब्रह्म देवता हैं आप, ब्राह्मण है तो रुद्री का पाठ कीजिए सुंदर, ललिता सहस्रनाम कीजिए, श्री श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। भगवान आद्य शंकराचार्य भगवत पाद ने तो कितने स्तोत्रों की रचना की है। शिव मानस पूजा कीजिए, कितना आनंद आएगा। तो एक कर्म भागवतिक भी होना चाहिए, चिंतन भी हमारा भागवतिक होना चाहिए, तब जाके हमें फल प्राप्त होता है। कर्म भागवतिक है पर चिंतन भागवतिक नहीं है, चिंतन जागतिक है, या कभी जागतिक होता है या कभी भागवतिक होता है। ये दोनों में से कोई एक में हम रहते हैं। हम सब लोग उपासक है, अभी साधक अवस्था में है, उसमें भी प्रवीणता नहीं आई है। इसलिए कहते हैं कि देखो मानव, अपने मन में से जब
ये वासनाएं जितनी दूर होगी भगवान की कथा सुन करके, उतनी ही हमारी नाम में निष्ठा बनेगी, और जितनी नाम में निष्ठा बनेगी उतनी ही भगवान के अर्चना स्वरूप में निष्ठा दृढ़ बनेगी। और जब अर्चना स्वरूप में निष्ठा दृढ़ बन गई तो भगवान की मानसी में आनंद आएगा। भगवान की मानसी मानी भगवान की मानस सेवा। प्रातः काल उठ करके हम भगवान की 4 बजे तो ठाकुर जी को उठा नहीं सकते, तो 4 बजे उठ करके भगवान की मानसी सेवा करें स्नान करके। जो आप जप और ध्यान करते हैं वो क्या है? भगवान की मानसी सेवा है। मानसी सेवा ऐसी कीजिए भगवान के साथ तादात्म्य हो जाए। जब अर्चना स्वरूप में निष्ठा आएगी तभी मानसी सेवा कर पाएंगे। देखिए, महात्माओं ने, आचार्यों ने क्रम भी बताया है। महात्मा बहुत सुंदर समझाते हैं और ये हम लोगों का स्वानुभव भी रहा है। जब हम अर्चना स्वरूप में भगवान की भक्ति करेंगे तभी हमारे हृदय में हम मानसी कर पाएंगे। जब अर्चना स्वरूप से हमने भगवान की पूजा नहीं की है तो मानसी क्या कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। महात्मा लोग सुबह में मानसी सेवा कर रहे थे। शिष्य ने अपने गुरु को थोड़ा गुरु के मानसी सेवा में थोड़ा विक्षेप किया, क्योंकि अंतिम अवस्था थी, शरीर बहुत अच्छा नहीं था, सबको भय था कि महाराज का शरीर कभी भी छूट जाएगा। प्रातः काल में कोई शरीर के अंदर में कोई मानी जीवन के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, तो शिष्य को घबराहट हो गई। शिष्य ने कहा, महाराज जी राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम, राधे राधे बहुत बार कहा। तब महाराज धीरे से आंख खोलते हैं और कहते हैं, आरती करनी रह गई है। मानी मानसी चल रही थी, उसमें विक्षेप हो गया। शिष्य ने कहा, महाराज मैं आरती कर दूं? बोले, हाँ जल्दी करो। तुरंत शिष्य ने भगवान की जो अर्चना स्वरूप था वहां पर आरती करना प्रारंभ कर दिया। और ये मानसी तब होती है जब अर्चना स्वरूप में निष्ठा हमारी दृढ़ हुई है। सबका एक साथ लगाव है। जैसे एक लता है, लता का एक पौधा खींचा तो पूरी लता हमारे पास आ जाती है, वैसा ही है ये। तो आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के पास से उपदेश प्राप्त करके भगवान का 10वें स्कंद का चिंतन करते करते मानसी में ऐसी निष्ठा हुई कि वो भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण 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 नारायण। इसलिए मानसी का इतना महत्व है। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण से उपदेश प्राप्त करके चले गए। गोकर्ण भी चले गए। उन्होंने सोच लिया अब यहां रहना उचित नहीं है। गोकर्ण तीर्थयात्रा पर चले गए। उनके हृदय में तो किसी के प्रति ना कोई द्वेष भाव था, न कोई राग का भाव था, न प्रीति थी न द्वेष था। वो तो सबको समान दृष्टि से देते थे। इधर धुंधुकारी 5 गणिकाओं को लेकर के आया है। गणिकाओं को खुश करने के लिए एक बार वो बहुत बड़ा धन चोरी करके ले आया, गहनों का अनेक आभूषण थे। गणिकाओं को प्रसन्न करने के लिए उसने अनेक आभूषण उनको दिए चोरी करके। अब गणिकाएं चिंतन करने लगी
ये निश्चित कोई बड़ी जगह डाका डाल करके आया है, इतना सारा धन लाया है। अब निश्चित राजा को शिकायत होगी, राजा इसको पकड़ने की फिराक में है, ये यदि पकड़ा जाएगा तो हम भी मारे जाएंगे, हमारा ये धन भी चला जाएगा। बोले अब क्या किया जाए? बोले इसको मार डाला जाए। तो पांचों गणिकाओं ने मिल करके धुंधुकारी को मार डाला है। अरे गले फांसी दे दिए उसको, नहीं मर रहा था तो उसके गल मुंह में जलते हुए अंगारे डाल करके उसको मार डाला। उसके अग्नि संस्कार भी नहीं करे, उसको डांट दिया, जमीन में गाड़ दिया। देखिए धुंधुकारी की क्या दुर्दशा हुई। और वो पांचों गणिकाएं वहां से चली गई। लोगों के पूछने पर भी कहां गया धुंधुकारी, तो कह दिया गणिकाओं ने परदेश गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। और पांचों गणिकाओं वहां से चली गई धन लेकर के। अब देखिए धुंधुकारी की दुरावस्था क्या हुई। धुंधुकारी मृत्यु के बाद प्रेत बना, और प्रेत बना और भिन्न भिन्न आकार धारण करने लगा। इधर गोकर्ण को पता चला कि धुंधुकारी की मृत्यु हुई है, तो उसने गया में धुंधुकारी के लिए श्राद्ध भी किया। अब देखिए गया क्षेत्र आप सब लोग जानते हैं, अधिभूत रूप से पटना से ये 100-110 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सब लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए गए भी होंगे, कोई कोई गए हैं, कोई कोई नहीं भी गए। गया श्राद्ध की अपनी एक विशिष्ट महिमा है। गया का महात्म्य हम सब लोग जानते हैं। गया नाम का असुर था, उसने अद्भुत तपस्या आरंभ की। इतनी अद्भुत तपस्या की ब्रह्मा जी उस प्रसन्न होकर उसको कहते कि तुम वरदान मांगो। अब असुर ने इतनी अद्भुत तपस्या की है, असुर कहता है महाराज आप क्या हमको मांगने को कहते, आप ही को कुछ वरदान मांगना है तो मांग लीजिए हमारे से। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये असुर यदि जीवित रहेगा तो और तकलीफ करेगा। भले उसने तपस्या की है, प्रसन्न किया है देवताओं को, लेकिन अन्य देवताओं के लिए कष्ट रूप साबित होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे यज्ञ कुंड के लिए तुम्हारी वक्षस्थल चाहिए, छाती। तो उसके शरीर को ही यज्ञ कुंड बना करके ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक यज्ञ किया, फिर भी यह असुर मरा नहीं। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उठने जाता है, तब ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया इस दैत्य के नाश के लिए। तब नारायण भगवान प्रकट होते और अपने दोनों पाद उसकी छाती पर रखते हैं। महात्म्य में है एक पाद ही भगवान ने तो रखा, गया पाद जो होता है। तो जब पाद रखा तब असुर ने देखा, गया राम के असुर ने, कि भगवान साक्षात नारायण है और उनका पाद पद्म मेरे वक्षस्थल पर गिरा है। वो भगवान की अद्भुत स्तुति करता है और उसने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु जो कोई भी मानव अपने पितरों का यहाँ पर श्राद्ध करेगा उनके पितरों को सदगति प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। और भगवान ने यह वरदान दिया। भगवान श्री रामकृष्ण देव भी तो गया से ही आए हैं ना। खुदीराम चट्टोपाध्याय भगवान श्री रामकृष्ण देव के पिताजी, वो गया में अपने पितरों का श्राद्ध करने गए थे। देखिए श्राद्ध विधि जो है अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति है और श्राद्ध तो करना चाहिए। धर्म की आचार विचार का तो पूर्ण रूप से पालन करना है। खुदीराम चट्टोपाध्याय जब
गया में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने गए तो देखिए आचारनिष्ठ ब्राह्मण थे, अत्यंत हृदय पवित्र था और अपने पूर्वजों को सुंदर रूप से उन्होंने श्राद्ध करके संतुष्ट किया है। रात्रि में सभी पूर्वजों ने आकर के उनको आशीर्वाद दिए हैं। श्री रामकृष्ण देव की जीवनी में लिखा है। और श्री राम कृष्ण देव के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय को भगवान विष्णु स्वयं आकर दर्शन देकर के कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। तब खुदीराम चट्टोपाध्याय कहते कि ना प्रभु, आप मेरे घर मत आइए, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। दरिद्र बने हुए हैं, दारिद्र का दुख देखिए देखिए, और इस भक्त की अवस्था को देखिए, भगवान स्वयं उनके घर आना चाहते हैं। तो खुदीराम चट्टोपाध्याय कहते ना प्रभु, आप मेरे घर मत आइए। 3 दिन लगातार यह दर्शन हुए हैं भगवान के। भगवान ने खुद कहा, रे तू जो भी देगा मुझे, जैसा भी देगा उसी से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। दारिद्रता का दुख भी देखिए, क्योंकि खुदीराम चट्टोपाध्याय कामारपुकुर में रहते थे, उसके पहले देरे ग्राम में रहते थे। देरे ग्राम में तो उनके पास अनेक जमीन थी, अच्छे सुखी संपन्न थे आर्थिक रूप से, किंतु सत्य के लिए उनको सबका त्याग करना पड़ा और जमींदार के विरुद्ध में उन्होंने जुबानी दी, क्योंकि सत्य वही था। और इसके कारण जमींदार ने उनको उसी रात में पहने हुए कपड़ों से निकाल दिया है। सत्य के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा है, इसलिए भगवान उनके घर पधारे हैं। चंद्रामणि देवी और खुदीराम चट्टोपाध्याय कोई सामान्य थोड़ी ना थे। सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा, पहने हुए कपड़ों से निकले हैं। उनके मित्र ने उनकी कुछ आधा एकड़ या 1 एकड़ से भी कम जगह थी कामारपुकुर नाम के गांव में, वो उनको दिए, बोले तुम इसी में अपनी पर्णकुटी बनाओ और जो सामने जो जमीन है उसमें कुछ बो देना, तुम्हारा कुछ हो जाएगा। देखिए ये घटना घटित हुई है। तो खुदीराम चट्टोपाध्याय, उनके पास 2 टंक खाने के लिए पूर्ति मात्रा में अन्न नहीं है, इतनी गरीबावस्था है, लेकिन आचार विचार को नहीं छोड़े हैं, सेवा पूजा को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा है। भगवान के अद्भुत भक्त है। इसलिए भगवान गया में दर्शन देकर के कहते कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं, भगवान विष्णु। इसलिए श्री रामकृष्ण देव का बचपन का नाम गदाधर पड़ा है, क्योंकि भगवान गया से आए हैं। गया में स्वप्न आने के बाद उनको ये जब लौटे तब देखा कि चंद्रामणि देवी गर्भवती बनी है, और खुदीराम चट्टोपाध्याय तब से समझ गए थे कि तो भगवान ही आए हैं, इसलिए उनका नाम रखा गदाधर। तो श्री रामकृष्ण देव भी तो गया से आए हैं, मूल से देखे तो। और देखिए श्राद्ध अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति है। श्राद्ध विधि तो करनी ही चाहिए अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति। श्रद्धा से जो संपन्न किया जाए उसका नाम है श्राद्ध। बोले श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का कथा कथित अपने आप को शिक्षित गिनता हुआ व्यक्ति श्राद्ध कर्म की निंदा करता है। हम जब हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया है उसकी निंदा करते हैं तो तनिक सोच ले, क्या हम हमारे पूर्वजों को बुद्धू गिनते हैं ना क्या? हमारे बाबूजी, दादाजी, ताऊजी, परदादा, परदादा सब क्या बुद्धू थे क्या? हमारे धर्मशास्त्र में जो विधि लिखी है वो क्या मलिन मन की कोई निपज है ना क्या? वो थोड़ा चिंतन कीजिए। श्राद्ध विधि करनी होती है।
और उसका नियम पालन करना होता है। और गया श्राद्ध का कितना विशेष महात्मा ही है। माने खुद उनके ब्रह्मचारी जो सेवक थे रास बिहारी महाराज, उस वक्त उनके पास से गया में श्राद्ध करवाया अपने पूर्वजों के लिए। रास बिहारी महाराज को भेजा है वाराणसी से गया श्राद्ध करने के लिए अपने पूर्वजों का। और तब जो अनुभूति हुई है, और रास बिहारी महाराज ने गया में श्राद्ध किया, उनके कारण उनके पूर्वज मुक्त हुए, क्योंकि श्राद्ध करने वाले में भी इतनी पात्रता होनी चाहिए, वो भी है। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति आचार निष्ठ धर्म का पालन करता हुआ, पूर्वजों की परंपरा में विश्वास रखता हुआ, अपने धर्म में श्रद्धा निष्ठा रखता हुआ होना चाहिए। ऐसी पवित्र व्यक्ति, सत्य में सत्य का आचरण करने वाली व्यक्ति, पवित्र कार्य करने वाली व्यक्ति और धर्म की मर्यादा में रहकर अपने कार्य करने वाली व्यक्ति जब अपने पूर्वजों का श्राद्ध करती है, तब पूर्वजों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। रास बिहारी महाराज गया में श्राद्ध कर रहे हैं। वाराणसी में एक भक्त को प्रातःकाल उसने देखा कि उनके सब पूर्वज मुक्त हो गए हैं। वो भक्त ने तुरंत अपने प्रातः काल की मानसी पूर्ण करके मां के सामने ये अपने प्रातः काल में जो उसने स्वप्न देखा वो निवेदित किया। मां ने कहा हाँ, और मां ने ही स्वयं उन सबके उनके पितरों को मुक्ति दे दी है। आप देखिए मां की बातों में और वो ग्रंथों में लिखा है। इसलिए श्राद्ध विधि अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति है। देखिए श्राद्ध विधि क्या है, थोड़ा तर्कपूर्ण बुद्धि से हम समझने का प्रयास करें तो आजकल मोबाइल का युग है। आप सब लोग मोबाइल से पेमेंट करते हैं। कोई दुकान में गए, कुछ चीज खरीदी 200, 500, 50, 5 रुपये की, तो आप तुरंत मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं। स्विच दबाते हैं, उसके खाते में जमा हो जाता है। या किसी के घर, आप अपने घर में बैठे बैठे किसी के बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर देते हैं। आश्रम में आप दान भी उसी प्रकार दे रहे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से या रुपए से, अनेक है सुविधा। वो हमको इतना ज्ञान नहीं, आप उसका अच्छा ज्ञान रखते हैं, सब लोग जानते हैं आप लोग, क्योंकि आप उसके अंदर में व्यवहार कर रहे उसका। हमारा तो व्यवहार नहीं होता, इसलिए हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हम देखते हैं लोग करते हैं अच्छी तरह से। तो ये कैसे संभव हुआ? मोबाइल में स्विच दबा करके आप दूसरे के अकाउंट में पैसा कैसे जमा कर पा रहे हैं? बोले महाराज एक सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है। उसके कारण हम हमारे मोबाइल में हम कुछ बटन दबाते हैं, स्पर्श करते हैं और दूसरे के खाते में पैसा जमा हो जाता है। एक सिस्टम है। तो सोचिए, इफ इट इज पॉसिबल इन फिजिकल वर्ल्ड, then we are talking about metaphysical world। वो क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। ये भौतिक जगत में यदि संभव है तो हम तो भौतिक जगत से परे की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। श्राद्ध विधि जो है, बोले महाराज श्राद्ध करते हमारे स्वजन के लिए, अब उनका शरीर तो नहीं रहा, उनको कैसे फिर पुण्य मिलेगा? बोले बात सही है, स्थूल शरीर नहीं रहा लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रहा है। जब मनुष्य मानव जब मृत्यु को ग्रसित होता है तो अपना स्थूल शरीर छोड़ के जाता है और सूक्ष्म शरीर फिर आगे जाता है, पंचाग्नि से पसार होना पड़ता है। तो ये सूक्ष्म शरीर ही पुनः पुनः भिन्न भिन्न शरीर धारण करता रहता है, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीट का, वनस्पति का, अपने अपने कर्म के अनुसार। तो जब हम अपने पूर्वजों के लिए जब श्राद्ध विधि करते हैं तो जो हम पिंडदान दे रहे हैं, जो उनको दे रहे हैं, वो किसको प्राप्त होता है? वो सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। अरे यहां तक विद्वानों ने तो कह दिया, हमारा धर्मशास्त्र कहता है। कई बार हम लोग इसी जीवन में देखते हैं
कि अचानक कुछ हमारे लिए अच्छा होना शुरू हो जाता है। अपेक्षा नहीं थी कि धन मिल जाएगा इतना, अचानक कुछ परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाती है, धन प्राप्त हो जाता है। अरे न्यायालय के अंदर में कितने सालों से फंसे हुए जो केस थे हमारे, उसका चुकादा, उसका निर्णय हम जैसा चाहते थे वैसा आ गया। अनपेक्षित अनपेक्षित रूप से हमारी फेवर में वो निर्णय आता है। ये सब क्या है? हम ऐसा ना सोचे कि केवल हम हमारे दम पर ही सब कुछ प्राप्त करते हैं। पिछले जन्म में कोई हमारा भी श्राद्ध कर रहा है। हम तो वैदिक सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं 100 वर्ष पहले हम थे कोई दूसरे स्वरूप में, और 100 वर्ष के बाद रहेंगे किसी दूसरे स्वरूप में। शरीर ये नहीं रहेगा, कोई दूसरा रहेगा, क्योंकि हम तो पुनर्जन्म के सिद्धांत में मानने वाले हैं। तो ये पुनर्जन्म हमारा होता है कैसे? ये सूक्ष्म शरीर ही तो हमारा पुनर्जन्म धारण करता है। नहीं नहीं, स्थूल शरीर धारण करता रहता है, और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का या 19 तत्वों का बना है। हमने देखा है, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए जो श्राद्ध करते हैं वो उसी को ही प्राप्त होता है। इसलिए मरने के पश्चात हम जो 12वें दिन पर, 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन पर जो क्रियाएं आती है वो अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति है। और धर्मशास्त्र ने यह भी कह दिया, श्राद्ध विधि में अन्यथा ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, वो भी बताया है। जहां 3 ब्राह्मण को खिलाने से चले जाएगा वहां 3 को खिला दीजिए। जहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से हो जाएगा वहां एक ब्राह्मण को भोजन करा देने का। उसमें अतिशयोक्ति भी नहीं करनी है अन्यथा, लेकिन उसको मानना नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको मानना है, श्रद्धा से पूर्ण करना है, और जो परंपरा है उसका वहन करना है। उसको हम ख्याल रखें। तो मूल बात पर आए, गया के अंदर में गोकर्ण ने धुंधुकारी का श्राद्ध किया है। अब एक दिन गोकर्ण रात्रि में बैठे थे, तो कोई एक विचित्र विचित्र आकृतियां उनके सामने आने लगी। कोई कभी भैंसा, वही आकृति कभी भैंसा का रूप धारण करती है, कभी घोड़े का रूप, कभी कोई विचित्र रूप धारण करती है। गोकर्ण समझ गए कि यह प्रेत है कोई। गोकर्ण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? उत्तर नहीं दिया। गोकर्ण ने जल छिटका, उसके पास में जो जल था अभिमंत्रित, वो जल छिटका। तब आवाज आती है कि गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मैं प्रेत बना हूं। अब गोकर्ण कहते तुम प्रेत बने हो, पर मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया में कर दिया है, तुम प्रेत कैसे बने? तब धुंधुकारी ने कहा कि भाई तुम कितने भी गया श्राद्ध कराओ मेरे निमित्त, लेकिन मैंने इतना पाप कर्म किया है, व्यभिचार किए हैं, इतने 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 अधर्म का पालन किया है, मेरी मुक्ति गया श्राद्ध से कतई नहीं होने वाली है। देखिए, श्राद्ध से मुक्ति नहीं होती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं होती है। श्राद्ध से हम जो योनि में, जिस पूर्वजों के निमित्त हमने श्राद्ध किया है, वो जिस योनि में है, उनके कतिपय दुखों से उनको मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती है। तो धुंधुकारी ने कहा कि तुम कितने भी गया श्राद्ध कराओ मेरे निमित्त, लेकिन मैंने इतने व्यभिचार किया, इतना पाप कर्म किया है कि मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। अब प्रेत किसे कहते हैं वो भी देख ले। आचार्य सुंदर समझाते हैं। 2 प्रकार के प्रेत है, एक जीवंत प्रेत है, एक
मुर्दा वाला प्रेत, मानी मरने के पश्चात जो प्रेत बनता है। जीवंत प्रेत किसे कहते हैं? जीवित प्रेत जिसके अंतःकरण में आकृति स्थित हो गई है उसको जीवंत प्रेत कहते हैं। और मृत्यु के पश्चात जो प्रेत होता है उसमें क्या होता है? उसके अंतःकरण में आकृति स्थित नहीं है। जीवंत प्रेत मानी जिसके प्रति हम राग द्वेष में फंस गए, जीते जी अंतःकरण में आकृति स्थित हो गई। राग और द्वेष, देखिए ये राग द्वेष कितने भयंकर है। आचार्य समझाते हुए कहते हैं ये राग द्वेष है ना, बोले राग जब हम किसी से करते हैं तो किसी से प्रीति की मानी हमारे हृदय का रस हमने किसी के ऊपर डाला और उसका हम आनंद ले रहे हैं। देखिए ये राग एवं द्वेष, जहां राग होगा वहां द्वेष होगा ही, जहां द्वेष होगा वहां राग होगा। ये राग और द्वेष रक्त बीज के जैसे है। वो भगवान से भी युद्ध करते हैं बहुत देर तक, और जब भगवान उनको तभी मारते हैं जब रक्त बीज कहते कि भगवान अब हमको मारो, हमारा उद्धार कीजिए, तब भगवान उनका उद्धार करते हैं। और बोले कैसी जगह में? बोले जहां पर जल न हो, अर्थात जैस भूमि में जहां वैराग्य उदित हुआ हो, किसी के प्रति राग न हो, किसी के प्रति द्वेष न हो। राग का दूसरा नाम भी द्वेष ही है एक तरह से। तो जब हमारे अंतःकरण में किसी कोई आकृति स्थिर हो जाती है तो वो जीवंत प्रेत हो गया। और मुर्दा प्रेत कौन है? जिसके अंतःकरण में आकृति स्थित नहीं है। धुंधुकारी मुर्दा वाला प्रेत था, इसलिए उसके आकृति वो भिन्न भिन्न बदल रहा है। आकृति भैंसे का है, घोड़े का, इंद्र का, कोई दूसरा ही स्वरूप धारण कर लिया प्रतिपल। अब धुंधुकारी ने कहा कि भैया मैं बहुत दुख पा रहा हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण कहते हैं देखिए मैं आपकी मुक्ति के लिए क्या उपाय करना है वो मैं पंडितों ब्राह्मणों से पूछ करके आपकी मुक्ति का कुछ उपाय करने का प्रयास करूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने ब्राह्मणों, विद्वानों, ऋषियों से इसके ऊपर में चर्चा विमर्श किया। तो सभी विद्वान, ऋषि, ब्राह्मणों ने कहा कि गायत्री देवी के उपास्य जो सविता, गायत्री के उपास्य है भगवान सूर्य नारायण, उन्हीं से पूछा जाए अब इसकी मुक्ति का उपाय क्या है। ऋषिवर इतने महान थे, ब्राह्मण इतने महान थे कि सूर्य नारायण भगवान से उन्होंने पूछा, गायत्री के अनुष्ठान करने वाले थे। सूर्य नारायण भगवान से पूछा है धुंधुकारी की मुक्ति का उपाय। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि भागवत का पठन करो, उसके निमित्त भागवत की कथा का आयोजन करो, भागवत की कथा का श्रवण करो तो धुंधुकारी को मुक्ति प्राप्त होगी। बस गोकर्ण ने विद्वान ब्राह्मणों, पंडितों, ऋषियों से विचार विमर्श करके श्रावण मास के अंदर में धुंधुकारी के लिए अद्भुत भागवत कथा का आयोजन किया। सब लोग आए भागवत की कथा सुनने के लिए, ब्राह्मण, ऋषि, तपस्वी, भक्तजन, माताएं, प्रभु लोग, सब लोग आए और भागवत की कथा की शुरुआत होती है। गोकर्ण ने सुंदर भागवत की कथा का आयोजन किया श्रावण मास में, और आयोजन किया तो अब धुंधुकारी भी आया। अब धुंधुकारी तो प्रेत है, अब प्रेत को कहीं बैठने के लिए आसन तो चाहिए। तो धुंधुकारी ने वहां पर एक बांस गाड़ा था, तो बांस में बैठ गया। वो
बांस को अपना आसन बनाया और बैठ करके वहां पर भागवत कथा का श्रवण करने लगा। बांस मानी क्या? वासना को ही बांस कहते हैं। बांस में 7 गांठें होती है। 7 गांठें क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य एवं अविद्या रूपी 7 गांठें हैं। महात्माओं ने समझाया है, अपने पुत्र के प्रति आसक्ति, द्रव्य के प्रति आसक्ति, भोगों के प्रति आसक्ति, स्वजनों के प्रति आसक्ति, संपत्ति के प्रति आसक्ति, स्थान के प्रति आसक्ति, और अपनी प्रति प्रसिद्धि के प्रति आसक्ति, ये अनेक प्रकार की आसक्ति है। ये 7 प्रकार की आसक्ति बताई है। जब ये 7 प्रकार की आसक्ति से जीव मुक्त होता है तब उसको मुक्ति प्रदान होती है। तो धुंधुकारी भी बांस को अपना आधार बना करके, आसन बना करके बांस में प्रविष्ट हो गया और 7 दिन की कथा का सुंदर आयोजन हुआ है। हर रोज, हर एक दिन की कथा जब पूर्ण होती है तब बांस की एक एक गांठ टूटती जाती है। पहले अपवित्रता ही टूटती है। काम जो है वो अपवित्रता है। 7 दिन में 7 गांठें टूटी है और बाद में एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। वो क्या हुआ है उसकी चर्चा कल करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग भली भांति चल रहा है। आप लोग भी इसमें उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट भेजा है कि द सत्संग इज कीपिंग द डॉक्टर अवे फॉर मी। वैसे कभी कभी आता है ना, 2 इडलीज ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इन्होंने कहा है सत्संग डेली कीप्स द डॉक्टर अवे फॉर मी। मतलब इतनी शांति मिल रही इस सत्संग से कि डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को इससे लाभ हो रहा है, तो हम लोगों का यह जो प्रयत्न है सार्थक होता। हम मानते हैं कि हमारा प्रयत्न सार्थक हुआ। पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी की बातें चल रही थी, किस प्रकार से उनका जीवन दिव्य जीवन था। उसी संदर्भ में जो स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, जो कि इंग्लिश, हिंदी और बंगला में है,
उसमें कुछ संस्मरण जो सन्यासियों ने और भक्तों ने अपने लिखे हैं, उसमें से कुछ अंश हम लोग उसका अनुध्यान हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करते हैं स्वामी नागेश्वरानंद जी महाराज, जो कि अभी वाराणसी में है, सेवानिवृत्त होकर के। ये इनको अरुण महाराज के नाम से भी जानते हैं लोग, और ये पूज्य महाराज के सेवक थे कुछ वर्षों तक। फिर जब रामकृष्ण देव के मंदिर में पुजारी की आवश्यकता हुई तो पूज्य महाराज जी ने वह त्याग कर दिया। उनको असुविधा का, उन्होंने अपनी असुविधा का ख्याल नहीं किया, अपने ही सेवक को वहां पुजारी के रूप में भेज दिया और उसको कहा कि अभी दिल देकर के पूजा करो, मेरे पास आने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल दिन रात ठाकुर को लेकर के रहो। इतनी ठाकुर के प्रति उनकी भक्ति थी। तो यही अरुण महाराज स्वामी नागेश्वरानंद जी ने संस्मरणों में कहते हैं कि वैसे तो पूज्य महाराज श्री पहले तो दिन में 2 बार सुबह और शाम सभी मंदिरों का दर्शन करने के लिए जाते थे। फिर बाद में जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तब कम से कम दिन में 1 बार जाते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि पूज्य महाराज ने कहा शाम को आरती के बाद कि वो दर्शन के लिए जाएंगे। तो महाराज ने याद दिलाया कि महाराज आज तो सुबह तो सब मंदिर के आपने दर्शन कर लिए हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है। नहीं, फिर भी चलो। फिर बाद में पता लगा उस दिन एकादशी थी, तो रामचंद्र जी का फोटो सुबह नहीं लगा था जब उन्होंने प्रणाम किया तब। तो ये इनको याद था, उनकी स्मृति शक्ति इतनी जबरदस्त है, उनको याद था कि आज रामचंद्र जी के फोटो का प्रणाम नहीं हुआ है, इसलिए फिर से आए, सभी मंदिर में दर्शन किया और रामचंद्र जी के फोटो का भी उन्होंने दर्शन किया और उनको प्रणाम किया। तो पूज्य महाराज श्री का की इतनी भक्ति थी ठाकुर के प्रति। स्वामी सुमंगलानंद जी सनत महाराज, इनके संस्मरण में हम देखते हैं उन्होंने 1966 में 1966 में मद्रास में ज्वाइन किया था और उस समय बाद ही पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ वीरेश्वर जी महाराज का, तब उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद उन्होंने तो कुछ कहा नहीं था। जब दीक्षा के बाद जब उनको मिले तो पता नहीं महाराज के पास ऐसी एक शक्ति थी, पारलौकिक शक्ति हम कह सकते हैं। तो उन्होंने कुछ उनको बताया नहीं था महाराज को। महाराज ने सामने से कहा, अच्छा तुम क्या प्राणायाम करते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज मैं प्राणायाम करता हूँ। बोले अब प्राणायाम मत करना, जो उपासना तुमको बताया है उसी में तुम्हारा सब हो जाएगा। फिर 1968 में वो सूरत में रिलीफ वर्क करने के लिए आए। रिलीफ वर्क करने के बाद उस जो सूरत में जो रिलीफ था, फ्लड रिलीफ, वो रामकृष्ण आश्रम राजकोट के माध्यम से होता था। वहां से फिर राजकोट भी आए थे। तो राजकोट में पूज्य महाराज श्री भी पधारे थे। मुंबई में आए थे, फिर उन्होंने सूरत का रिलीफ वर्क भी देखा, फिर राजकोट में पधारे रामकृष्ण आश्रम में। 1968 की बात है, 1968। तो उस समय दीक्षा का बंदोबस्त हुआ, तो 150 फॉर्म आए थे। तो पूज्य महाराज श्री सबका फॉर्म पढ़ा जा रहा था, वो सब अप्रूव करते जा रहे थे। तो 150 में उनको सुनाया गया, एक फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये 150 में से किसी के साथ महाराज को तो न मिले थे न कुछ था। 2 दिन पहले तो आए थे वो राजकोट में, परंतु केवल फॉर्म पढ़ के सुनाया गया। अब उनकी पारलौकिक शक्ति देखिए, एक फॉर्म उन्होंने रिजेक्ट किया। तो उस समय के अध्यक्ष महाराज थे, उन्होंने कहा कि महाराज वो तो अच्छे भक्त हैं, उसको क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हैं?
तो उन्होंने जिद की, नहीं नहीं उनको दीक्षा दे दीजिए। फिर महाराज ने कहा, देखो तुम ज्यादा जिद करोगे तो मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, ये बाकी के 149 भी रह जाएंगे। तब देखा महाराज महाराज ने देखा तो कोई उपाय नहीं है, तो फिर उन्होंने मान लिया और बाकी 149 की दीक्षा हो गई। फिर एक ब्रह्मचारी यहाँ पर थे उस समय राजकोट में, उन्होंने खोज खबर की कि क्या बात क्या है, महाराज ने क्यों इसको रिजेक्ट किया। तब पता पड़ा वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था वो आदमी। यहाँ के राजकोट के किसी स्वामी जी को पता नहीं था, अध्यक्ष महाराज को पता नहीं था, महाराज को पता पड़ गया। ऐसी उनके पास अलौकिक शक्ति थी, अद्भुत शक्ति थी। महाराज जब इलाहाबाद गए थे तब मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर एक अविवाहित वायलिन वादक थे जो कई वर्षों से इलाहाबाद में एकादशी दिन आकर के वायलिन बजाते थे राम नाम संकीर्तन के समय। बहुत वर्षों से उनके ये परंपरा से आती। तो स्वामी विज्ञानंद जी महाराज के समय आते थे, पर उस समय उनके पास दीक्षा नहीं हो पाई। फिर स्वामी शंकरानंद जी महाराज आए थे, जो कि 7th प्रेसिडेंट थे, उनके पास भी दीक्षा नहीं हुई। तो जब वीरेश्वरानंद में जाए 10वें परमाध्यक्ष, तो उसने कहा, महाराज मुझे अब दीक्षा दे दो, नहीं तो मैं तो कोरा ही रह जाऊंगा, अब तो मेरी वृद्धावस्था हो गई, आप भी यदि दीक्षा नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, फिर तो मेरी दीक्षा ही नहीं होगी। महाराज कहा, ठीक है मैं दीक्षा तो दे दूंगा, पर 1 महीने में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उसने दीक्षा ली, ठीक 1 महीने के भीतर वो मर गया। आश्चर्य। उसके बाद में पता लगाया गया, तो पता लगाने से पता पड़ा उसका चरित्र भ्रष्ट था। तो महाराज अपनी अलौकिक शक्ति से जान गए थे क्यों इसकी दीक्षा नहीं हो रही है, क्यों ठाकुर इसको दीक्षा नहीं दे रहे हैं। ये सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव का जो नाम है वो अत्यंत पवित्र नाम है। यह जो पवित्र शक्ति उसके भीतर जाएगी, यदि अपवित्र आधार होगा तो सहन नहीं कर पाएगा। वो जानते थे, तो पहले से बता दिया था 1 महीने से ज्यादा तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा। ठीक वही हुआ। उन्नीस 1971-73 की बात है। सुमंगलानंद जी उस समय ट्रेनिंग सेंटर में थे, ब्रह्मचारी। तो उनको लगा कि भाई मैं जरा ज्यादा ध्यान करूंगा तो जल्दी से ईश्वर प्राप्ति होगी। तो वो किसी को बिना बताए स्वामी विवेकानंद के मंदिर में चले जाते थे आधी रात को, वहां पर वे ध्यान करते थे, पर किसी को बताया नहीं था। जब एक बार महाराज के प्रणाम करने गए तो महाराज ने पूछा, अच्छा तुम क्या स्वामी जी के मंदिर में देर रात तक ध्यान करते हो? हाँ महाराज। नहीं, जो ट्रेनिंग सेंटर में जो नियम के अनुसार जो सुबह शाम ध्यान होता है उतना ही करना। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो फिर तुम संघ के लिए आशीर्वाद स्वरूप बनने के बदले भार स्वरूप बन जाओगे। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, और जो नियम है ट्रेनिंग सेंटर के, ठीक नियम का पालन करना। उस समय जब बोला जाता है सोने के लिए तब सोना है, उस समय जब बोला जाता है भोजन के लिए भोजन करना है, उस समय जब बोला जाता है जब ध्यान करना तो जब ध्यान करना है। इस प्रकार से महाराज की तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी, और वे उनके पास एक अलौकिक शक्ति थी कि उनको पता पड़ जाता था ये सब। एक बार ऐसा हुआ कि प्रणाम चल रहा था, बेलू मठ की बात है। अब एक महिला वो प्रणाम करने के लिए आने वाली थी, उसके साथ देखा कि कुछ क्षण पहले किसी एक महिला ने, भक्त महिला ने, बहुत सुंदर माला महाराज के चरणों में दी।
चंदन के पंखुड़ियों की बनी सुंदर माला उसने महाराज को दी। इतनी सुंदर माला थी वो। तो इस महिला के भक्तों के मन में विचार आया, देखो इतनी सुंदर माला है, पर वो तो फिर फेंक दी जाएगी, और यदि मुझे मिले तो मैं उसके संभाल के रखूंगी स्मृति के हिसाब से, महाराज की स्मृति के हिसाब से। पर बोलने का साहस नहीं हुआ। तो फिर जब प्रणाम कर लिया तो निकलने का जो मार्ग है उस तरफ जा रही थी। महाराज ने कहा रुको, वापस बुलाया। रामगोपाल महाराज को बोला, ब्रह्मानंद जी को, रामगोपाल ये माला उठा करके उसको दे दो। ये तो आश्चर्यचकित हो गई, आपको कैसे पता पड़ा कि मुझे ये माला चाहिए? महाराज कुछ बोले नहीं, मुस्कुराहट भर दे दी। तो ऐसे उन पे अलौकिक शक्ति उनकी थी। एक महिला थी, लेडी डॉक्टर मजूमदार करके उनका नाम था। वे विदेश से लौटी थी और सेवा कार्य में निमग्न रहा करती थी। तो एक बार अमरनाथ दर्शन के लिए जा रही थी सपरिवार। तो महाराज का आशीर्वाद लेने गई। तो महाराज जी कुछ जानते थे कि सेवा कार्य वगैरह करती है। तो महाराज ने सब बताया, पूछा कहाँ कहाँ जाओगी, क्या क्या करोगी? अमरनाथ के दर्शन करने जाएंगे, सब बता दिया। तो महाराज ने कि जब उन्होंने आशीर्वाद मांगा तो महाराज ने आशीर्वाद दिया और एक छोटे से टुकड़े, कागज के छोटे से टुकड़े पर कुछ लिखा, लिख करके बंद करके उसको दे दिया, ये अपने पास रखना। महिला को तो आश्चर्य हुआ कि क्यों उन्होंने टुकड़ा दिया और क्या उसमें लिखा है, पता नहीं था। एनीवे, रहस्य तब पता पड़ा जब वो जाते समय जिस रास्ते से जाने वाले थे, जिस रास्ते से गए थे, उसी रास्ते से वापस आने की बात थी। अब पता नहीं क्यों उनका मन परिवर्तन हुआ तो दूसरे श्रीनगर के रास्ते से आई, और बाद में पता पड़ा कि उस जिस रास्ते से आने की बात थी, उस रास्ते जहां से तय था आने का, उस रास्ते में यदि आते तो बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, शायद जीवन की रक्षा नहीं हो पाती। तो महाराज ने उस कागज के छोटे टुकड़े के द्वारा उनकी रक्षा की। उन्नीस सौ 1978 की बात है। वहां पर मंत्र दीक्षा थी। तो मंत्र दीक्षा में जितने लोग दीक्षा लेने वाले थे उनका काउंटिंग होता है। तो काउंटिंग किया गया, कितने लोग दीक्षा, कितने लोग फॉर्म भरे हैं, कितने लोग दीक्षा के लिए पास हुए हैं, कितने लोग अभी दीक्षा के लिए बैठे हुए हैं। तो टोटल हेड्स काउंट करते हैं। तो एक व्यक्ति ज्यादा निकला। तो पूछा भाई कौन है जिसका फॉर्म नहीं भरा है? तो फिर एक महिला ने कहा। तो उस समय ऐसा था कि जो राजमाता है जलपाईगुड़ी की, वो भी दीक्षा ले रही थी। तो उस महिला ने कहा मैं राजमाता की बॉडीगार्ड हूं, तो जहां भी राजमाता जाती मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मैं तो उसके साथ आई हूं। तो महाराज का इतना करुणामय हृदय था, उन्होंने कहा चलो इसका भी फॉर्म भरा दो। तो उसको भी दीक्षा दे दी, बॉडीगार्ड को भी, राजमाता की बॉडीगार्ड का। उसी समय के आसपास महाराज गए थे सिलचर। तो सिलचर में भी ऐसे ही मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। सब कुछ ठीक हो गया है, सबका फॉर्म भर दिया गया है और सब लोग आए हैं, दीक्षा प्रारंभ होगी, सब कुछ ठीक हो गया। पूज्य महाराज श्री आकर के बैठे, पहले आकर के कुछ बैठते थे, ऐसा करके ध्यान में बैठे। फिर उन्होंने वो दीक्षा, जिन लोग की पहली बार हो गई है उसको दीक्षा नहीं देते थे, उनका फॉर्म तो वही रिजेक्ट हो जाता था। तो उन्होंने कहा
ये जितने लोग बैठे हैं इसमें से किसी एक की दीक्षा पहले हो चुकी है, जो है वो बाहर निकल जाए। तो कोई बाहर नहीं निकला। 2-3 बार बोला गया तो महाराज ने कहा किसी की दीक्षा नहीं होगी। अब तो बड़ी मुश्किल की बात आई। राम भगवान महाराज आए, प्रेमानंद जी सेक्रेटरी उनके, आकर के हाथ जोड़ कर कहा, मैं आप लोग अनुरोध करता हूं इसमें से जिसने दीक्षा पहले ली है तो कृपया बाहर निकलिए, नहीं तो इतने लोगों को नुकसान होगा, कितना दुख होगा उन लोगों को। तब जाकर के प्रौढ़ महिला वो बाहर निकली। उसने कहा, उसने गलत लिखा था फॉर्म में कि मेरी दीक्षा नहीं हुई है, पर इसके पहले 2 बार दीक्षा हो गई थी, पर वो जानना चाहती थी कि यहाँ का प्रोसीजर कैसा है रामकृष्ण मिशन का दीक्षा का। महाराज के सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। पूज्य वीरेश्वर जी महाराज की जो अलौकिक शक्ति थी, वो अलग शक्ति थी, उसने तो छुपा करके रखा, फॉर्म भी भर दिया झूठ-मूठ का, पर महाराज के पास जो अलौकिक शक्ति थी उसके सामने किसी की नहीं चली। फिर उसको निकाला गया, बाकी लोगों को महाराज ने दीक्षा दी। फिर जलपाईगुड़ी में जब महाराज गए थे तब दीक्षा के बाद सब लोगों ने कहा कि महाराज कुछ हम लोगों को साधकों के लिए हम लोग किस प्रकार से साधना करें, ये सब आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। तो महाराज उस दिन में बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने इतना अच्छा प्रवचन दिया। इट वॉज इन इनफॉर्मल टॉक ओनली, कोई फॉर्मल टॉक नहीं था, मतलब भक्त लोग बैठे उसके सामने बैठ, पर बहुत अच्छी बात कही। और बाद में तो फिर वो जलपाईगुड़ी के सोवरियन में प्रकाशित हुआ। फिर एक छोटी बुकलेट निकली उसमें से, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, और हिंदी में उसका नाम हुआ धर्म और धर्म जीवन। छोटी सी किताब। अभी तो हालांकि ये है कि रिलीजन फॉर द स्पिरिचुअल आइडियल फॉर द प्रेजेंट एज नाम की जो बड़ी किताब है उसमें यही युगे धर्म कह दो, उसमें वो डाल दिया गया है वो आर्टिकल, पर ये छोटी बुकलेट के हिसाब से बहुत सुप्रसिद्ध हुई थी वह। स्वामी कमलात्मानंद जी महाराज के संस्मरण हम देखते हैं। उनको दयाल महाराज के नाम से भी लोग जानते हैं। अभी फिलहाल में वो मुदुराई सेंटर के हेड हैं तमिलनाडु में। तो ये भी उन्होंने भी मद्रास में ज्वाइन किया और मद्रास में उनकी दीक्षा हुई। पर दीक्षा के पहले बात ऐसी है कि पूज्य महाराज जी जब आए थे तो 1968 के लगभग की बात है। तो महाराज ने सबको दीक्षा दी, तो इन्होंने कहा मुझे भी दीक्षा लेना है। वो कुछ महीने पहले ही आए थे ब्रह्मचारी हिसाब से ज्वाइन करने के लिए। अब ऐसा नियम होता है कि यदि कोई ब्रह्मचारी नया ज्वाइन करे तो कुछ समय के बाद ही, मिनिमम 1 वर्ष के बाद ही उसको मंत्र दीक्षा मिलती है। तो इसलिए उसने कैलाशानंद जी महाराज उस समय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे दीक्षा लेनी है, परंतु उनको बताया गया कि भाई इस बार नहीं दीक्षा होगी, नेक्स्ट टाइम होगी। इनको इतना दुख हुआ दयाल महाराज को। वो तो ब्रह्मचारी उस समय कुछ महीने पहले आए थे, तो मंदिर के पीछे जाकर के बहुत रोए। फिर उनको ढूंढ रहे थे सब, कहीं मिल नहीं रहे थे। फिर कैलाशानंद जी महाराज ने बोला किसी को तुम जाओ कैसे भी ढूंढ के लाओ। तब पीछे में मंदिर के पीछे में रो रहे थे, उनको पकड़ के लाए। फिर कैलाशानंद महाराज ने कहा देखो चिंता मत करो, अगले समय तुम्हारी अवश्य दीक्षा हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखो। फिर उनकी दीक्षा हुई नेक्स्ट टाइम में। वही वीरेश्वर महाराज के पास ही हुई, प्रभु महाराज के पास ही दीक्षा हुई। तो इन्होंने बाद में अपने संस्मरणों में से संस्मरणों में से एक बात बताई। एक बार ऐसा हुआ कि पूज्य महाराज श्री ने, महाराज के पास एक सूटकेस आई, किसी ने गिफ्ट दिया, तो उन्होंने महाराज को बोला कि तुम इसको सुलभानंद जी महाराज को दे के आओ। वो सुलभानंद जी, धीरेन महाराज उनका नाम था, ये उस समय बेलू मठ के पुजारी थे लंबे। तो
यहाँ पर आए थे। रामकृष्ण आश्रम राजकोट में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, तब वही मुख्य पुजारी थे और स्वामी हितानंद जी उनके साथ आए थे एक गाइडेंस के लिए, वरिष्ठ पुजारी के हिसाब से, पर पूजा वगैरह की थी इन्होंने, सुलभानंद जी ने। तो सुलभानंद जी को बहुत सुंदर एक सूटकेस उन्होंने भिजवाई। ये तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले मैं तो भूल गया था, अभी मुझे याद आता है 15 वर्षों पूर्व मैंने महाराज को कहा था, महाराज यदि कोई एक सूटकेस मिले मुझे, उन्होंने पूछा था क्या चाहिए, तो बोले यदि मुझे एक सूटकेस चाहिए। तो महाराज ने इतना याद रखा, सूटकेस आई 15 साल बाद, तो तुरंत को याद आया, इसने मुझे कहा था। ये महाराज का स्वभाव था, किसको क्या देना है, कब देना है, सब उनके सुपर कंप्यूटर में था और इसलिए रख देते थे। और इस प्रकार से वो महाराज तो कृतकृत्य हो गए। फिर जाकर के प्रणाम किया। वो ब्रह्मचारी को बोला कि देखो मैं तो भूल गया था, पर महाराज ने याद करके मुझे भिजवाया। स्वामी विश्वनाथानंद जी, ये अभी न्यू जलपाईगुड़ी में नया सेंटर हुआ है, उनके अध्यक्ष हैं। तो वो जब पुरुलिया में थे तब की बात है, पूज्य महाराज श्री आए हुए थे पुरुलिया में। वो विवेकानंद विद्यापीठ है, स्कूल है, बहुत अच्छी रेसिडेंशियल स्कूल है, बहुत हाई स्टैंडर्ड की रेसिडेंशियल स्कूल, वेस्ट बंगाल बोर्ड से एफिलिएटेड। तो उसमें पूज्य महाराज श्री आए थे। तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है वहां पर। तो महाराज बहुत खुश हो गए, इतना बड़ा प्लेग्राउंड देख करके उनको पुराने दिन आज याद आ गए। सब बच्चे लोग खेल रहे थे क्रिकेट और ये सब खेल रहे थे। फिर वहाँ की व्यायामशाला उन्होंने देखी, उससे भी और प्रसन्न हो गए। बोले ये सब बहुत आवश्यक है, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए ये व्यायामशाला है, प्लेग्राउंड है, बहुत अच्छा है। उन्होंने काफी उनकी सराहना की। स्वामी आत्मारामानंद जी, इनका नाम है प्रहलाद महाराज। ये अमेरिकन स्वामी जी हैं, अमेरिका के, मूल अमेरिका के हैं। अमेरिका में ही जन्म है, अमेरिका में ही सब कुछ है उनका हुआ। शिकागो में उन्होंने ज्वाइन किया था, हमारे शिकागो सेंटर में। फिर वहां से वो यहाँ पर दीक्षा देने के लिए भाषानंद जी महाराज ने उनको यहाँ भेजा था, वीरेश्वरानंद जी महाराज के पास। ये अभी वेदांत सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के अभी मिनिस्टर इंचार्ज हैं अमेरिका में, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वेदांत सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन। तो इनकी दीक्षा, मंत्र दीक्षा हुई 1971 में, 1971 में बेलूर मठ में। विशेष स्वामी उस समय तो विदेश में जो भी लोग रहते थे, बाहर के जो ब्रह्मचारी ज्वाइन करते थे, तो जिस देश के ब्रह्मचारी जहां भी ज्वाइन करते थे तो सभी वहां पर जितने, क्योंकि उस समय तो कोई एयरप्लेन के तो सवाल नहीं था, जहाज में जाने में तो 1.5-2 महीना लगता था। तो इसलिए यहाँ के प्रेसिडेंट महाराज का उधर जाना या वाइस प्रेसिडेंट महाराज का उधर जाना, ये वहां से इधर पे आना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए वहां के सब स्वामी जी को अभी भी उनको ऑथराइज किया जाता है कि वो मंत्र दीक्षा दे सकते हैं। तो अधिकांश ब्रह्मचारी लोग वहीं से मंत्र दीक्षा लेते हैं, वहां के अपने अपने मिनिस्टर इंचार्ज से। वहां के मिनिस्टर इंचार्ज देते हैं, उनको ऑथराइज किया जाता है। नॉर्मल इंडिया में, भारतवर्ष में केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के छोड़ के कोई मंत्र दीक्षा नहीं दे सकता, पर वहां उनको यह परमिशन मिलती है कि वो मंत्र दीक्षा दे सके, क्योंकि उस समय के जमाने में तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। परंतु प्रहलाद महाराज, स्वामी आत्मारामानंद जी, आत्मरूपानंद जी, तो ये आत्मरूपानंद जी ये आए 1971 में, बेलूर मठ में मंत्र दीक्षा हुई। अब बोलते हैं जिस दिन दीक्षा थी उसके 2-3 दिन पहले उनके मन में एक इष्ट देवता दिन रात उनके मनस्पटल पे घूमने लगे, और वो पहले नहीं था, पर ये बेलूर मठ में आने के बाद दिन रात उनको वही इष्ट देवता उनके
मानस पटेल में आ रहे हैं। फिर जिस दिन दीक्षा थी उसके पहले दिन उनको फॉर्म भरना था, उसमें पूछा था आपके इष्ट देवता कौन है, तो उन्होंने उस इष्ट देवता का नाम लिख दिया जो 2-3 दिन से उनके सिर पर हावी हो गए थे। और दूसरे दिन दीक्षा समय उनको अपने मनपसंद इष्ट का मंत्र मिला, उससे बहुत उनको सेटिस्फेक्शन मिला। पर ऐसा हुआ कि जब वो रूम में गए, पता नहीं क्या हुआ, तो एकदम बेहोश जैसे हो गए, वो मंत्र भी वो भूल गए। फिर वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए, पर फिर कहीं से भी उनको ऐसा 2-3 दिन प्रार्थना करते करते अचानक वो मंत्र स्वर्ण अक्षरों से उनको दिखा। फिर वो उसका जप करने लगे, पर मन में कहीं छोटा सा एक छोटी सी शंका रहेगी कि मंत्र में जो उच्चारण कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, पर साहस नहीं हुआ। उस समय उनकी उम्र भी छोटी थी, और अब यहाँ पर तो अमेरिका में स्वामी जी रहते, उनसे जो इंटीमेट थे तो वो अलग बात थी। यहाँ पर तो संकोच भी हो रहा था, प्रेसिडेंट महाराज को मैं कैसे पूछूं, तो मन में रह गया, तो मन में थोड़ा सा संशय रह ही गया। बाद में 1975 में जब वे वापस आए भारत ट्रेनिंग सेंटर के लिए, तब ऐसा चांस मिलता था कि एक बार महाराज के साथ, पूज्य प्रेसिडेंट महाराज के साथ 1-to-1 इंटरव्यू होता था। 1-to-1 उसमें कुछ भी प्रश्न पूछ सकते थे महाराज को और अपनी शंका का समाधान कर सकते थे। तब इन्होंने ये जब उनको गोल्डन चांस मिला, सुनहरा अवसर मिला, तो उन्होंने पूछ लिया। महाराज ने उन्होंने पूरा कहा कि उन्होंने कहा तुम बोलो, मंत्र बोलो जो तुम करते हो। तो उन्होंने कहा, 3 बार उनके पास उच्चारण कराया। बोले नहीं ठीक है, मंत्र का उच्चारण ठीक है। फिर महाराज ने फिर खुद 3 बार उच्चारण किया, फिर से 3 बार उच्चारण किया। सेटिस्फाई हुए? बोले यू आर सेटिस्फाइड नाउ, कंफर्म? हाँ, ओके। ये महाराज इतने दयालु थे। और महाराज का ये आत्मा रूपानंद जी का कहना है कि उनका शरीर देखो तो बहुत छोटा था, दुबले पतले भी थे, लीन एंड थिन, पर क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर उसमें था। तो जब भी मैं देखता था, मानो एक ज्योति उनको उस शरीर के पीछे, एक दूसरा एक ल्यूमिनस शरीर उनको दिखता था। माने उनको फीलिंग होती थी कि ये जो शरीर है, भौतिक शरीर उनका, इट इज नॉट ऑल, उसके पीछे बैकग्राउंड में एक ल्यूमिनस बॉडी है। इस प्रकार की अनुभूति आत्मरूपन जी बोलते हैं मुझे महाराज को देखने के बाद होता था। स्वामी ज्ञानानंद जी, बारेंद्र महाराज, ये महाराज के कई वर्षों तक पूज्य वीरेश्वर महाराज के सेवक रह चुके हैं। तो वे कहते हैं कि उन्होंने सुना था पूज्य महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र भले उनका कद छोटा था, पर बहुत बहादुर थे। नॉट ओनली स्पोर्ट्समैन, इतना ही नहीं, स्पोर्ट्समैन, सब कुछ खेल खेलते थे, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, बहुत सारे खेल खेलते थे और सब में निपुण थे। पर इतना ही नहीं, बहादुर भी बहुत थे। 1947 में जब ये बहुत बड़ी विपदा थी और कभी भी बेलूर मठ पर अटैक हो सकता था, ऐसी आशंका थी, पूज्य महाराज जी की स्पिरिट क्या थी? उस समय वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे रामकृष्ण मठ मिशन के। इतना होते हुए भी खुद के अपने कंधों पर बंदूक लिए गंगा के किनारे घूमते थे। देखिए क्या स्पिरिट थी, स्वामी जी की स्पिरिट थी। वी आर सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ रिलीजन ऑफ स्वामी विवेकानंद। और कई बार कहते भी थे, ब्रह्मचारी को कहते थे, ऑलवेज रिमेंबर वी आर सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ रिलीजन एंड फ्रंटलाइन सोल्जर्स। फ्रंटलाइन सोल्जर्स की तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज वी आर फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। आज से 1000 साल बाद जो लोग आएंगे उनको इतना ज्यादा त्याग या बलिदान नहीं करना पड़ेगा। नाउ इज द टाइम टू सेक्रीफाइस, बलिदान देने का समय है। तो ये स्पिरिट उनकी थी, बंदूक कंधे पर रख कर के गंगा के तट पर अकेले पहरा देते थे।
एक बार ऐसा हुआ कि महाराज पसंद नहीं करते थे। महाराज कहते थे रामकृष्ण देव ही हमारे गुरु हैं और वे ही सब कुछ है, वे ही हमारे इष्ट, वे ही गुरु। तो ये गुरुवाद भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो अपना बर्थडे भी उन्होंने कभी नहीं बताया था। उनके महासमाधि के पहले तक उन किसी को पता नहीं था उनका क्या बर्थडे था, जन्मदिन क्या था, कभी नहीं बताते थे कि उनका जन्मदिन सेलिब्रेट हो। ऐसी सब बातें पसंद ही नहीं करते थे। हमेशा कहते थे ठाकुर माँ स्वामी जी असल हैं, उनको ही पकड़ के रखो। और उनका खुद का भी फोटोग्राफ वो उनके साथ रहे, उनको पसंद नहीं था। ठाकुर माँ स्वामी जी का फोटो हो तो उसके नीचे उनका फोटो रहेगा। जिन्होंने दीक्षा ली उनको गुरु के फोटो रखने के लिए उन्हें परमिशन देते थे, पर फिर भी ये बोलते थे कि एक साथ न रखें। तो इतना वो ये रहते थे। अब एक बार ऐसा हुआ, सब लोग भक्त लोग आए प्रणाम करने, तो एक कैसे भक्त होंगे जरा, उनको लगा कि महाराज की एक चांदी की बहुत सुंदर खड़ा उन्होंने वह कहीं से लाए थे और एक कमंडलू लाए थे। तो उनका मन में ये इच्छा थी कि महाराज के चरणों को ऊपर वो उनका महाराज के चरणों का जो चरणामृत है उस कमंडल में रखेंगे और वो थोड़ा थोड़ा पिएंगे और ये चांदी के जो खड़ा हुआ है वो महाराज को पहनाएंगे और फिर अपने पूजा घर में रखेंगे। ये सोच करके आए थे। तो पूज्य महाराज जी ने उनको देखा, उनको बुलाया, नजदीक बुलाया, क्या लाए हो देखें। तो ये तो बड़ा खुश हो गया, वाह महाराज सामने से मांग रहे हैं तो आज मेरे को तो कृतार्थ हो गया, महाराज मेरे को कृतार्थ कर देंगे। जैसे ही उसने वो खड़ाऊ रखा उधर, महाराज ने खड़ाऊ लिया, पीछे फेंका बहुत दूर बहुत डांटा, कभी ऐसा मत करना, ठाकुर माँ स्वामी जी को पकड़ के रखो। ये गुरुगिरी, गुरुवाद से बहुत सावधान रहना, ऐसा कुछ मत करना। बहुत सावधान कर दिया। वो चाहते नहीं थे इस प्रकार से कोई उनको इस प्रकार से उनका पादुका ले और ये सब रखे पूजागृह में, सब पसंद नहीं करते थे। महाराज जी के पास वो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस सुचित्रा सेन आती थी। जब भी आती, पहले तो उसको पता नहीं था कि साधु के पास जाना चाहिए, बाद में किसी ने बताया कि जब भी जाओ साधु के पास जाओ तो कुछ लेना चाहिए, तो फल फूल लेकर के बाद में आती थी। भरत महाराज को भी मिलती थी और महाराज के पास आती थी, महाराज के पास दीक्षा भी ली थी। उसके उनका पूरा परिवर्तन हो गया जीवन में। वो बारिन महाराज कहते हैं हम लोगों ने अपनी नजर से देखा पूरा परिवर्तन, पूरा जिस प्रकार से नटी विनोदिनी के बारे में हम देखते हैं कि 23 साल की उम्र में श्री रामकृष्ण देव ने उनको आशीर्वाद दिया एक ही बार बस, और उसने तुरंत नाट्य जगत से संन्यास ले लिया, फिर नाटक उन्होंने नहीं किया और साधिका बन गई और तपस्या में डूब गई। उसी प्रकार से सुचित्रा सेन ने सब कुछ छोड़ दिया, पूरा पब्लिक लाइफ से एकदम विरत हो गई। कोई किसी को इंटरव्यू नहीं देती थी, कोनो किसी जर्नलिस्ट को, और साधना में रत हो गई थी। अपनी छोटी बच्ची को लेकर के, मुनमुन सेन को लेकर के आती थी, महाराज से मिलती थी, बहुत देर तक बैठती थी, उनके आशीर्वाद लेती थी और साधना में डूब गई थी। एक बार किसी पब्लिक फंक्शन के लिए सब पब्लिक फंक्शन महाराज के, शायद महाराज ने कहा होगा अभी सब कुछ कट ऑफ कर दो, केवल भगवान को लेकर के रहो। पूरा जीवन उनका परिवर्तन हो गया। अब एक जगह जाने की बात थी पब्लिक फंक्शन में, उनको द्विधा थी, तो महाराज ने कहा नहीं, नो पब्लिक फंक्शन, गरीबों के लिए तुम कुछ कर सकती हो बट नो पब्लिक फंक्शन। तो इस प्रकार से महाराज ने उसको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। जो सुभाष, जो फिल्म अपने सुप्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर्स सुभाष भौमिक, वो महाराज से बहुत घनिष्ठ उनका संपर्क था। तो छोटे बच्चे के समान जब भी आता, ये मेरा, मैं ले लूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है, तो एकदम सचमुच में ले जाता था कोई भी आइटम हो। जब तो छुटपन से ही महाराज के साथ इतना घुल मिल गया था।
उसके माँ बाप भी बहुत डिवोटेड थे, ये भी डिवोटेड था। और जब भी कोई बड़ा मैच हो बहुत इंपॉर्टेंट, तो महाराज की आशीर्वाद लेकर के ही जाता था। तो पूज्य महाराज जी की ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनकी शक्ति, पर किसी को पता नहीं लगता था, एकदम साइलेंट वो रहते थे, कोई शो नहीं, किसी को पता नहीं लगता था कि उनमें इतनी अद्भुत और इतनी असामान्य और एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनमें शक्ति है, इतने बड़े स्पिरिचुअल जायंट है, किसी को पता नहीं लगने देते थे, पूरा अपने आप को छुपा कर रखते थे। तो पूज्य स्वामी वीरेश्वर महाराज के चरणों में प्रणाम करके समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।